जनाब, हमारे पास एक और बहुत अहम मामला जिस पे हमने कल भी बात की थी, जिस पे हम आज भी बात करेंगे और इसको जितना हाईलाइट किया जाए कम है। लाहौर के स्कूल्स में तालिबात को हिरासा करने का मामला सामने आने पर बिलाखिर पंजाब हुकूमत भी हरकत में आ गई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार ने CCPO को हिरासानी के वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इल्ज़ामात की तहकीक के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। उसके अलावा पंजाब के स्कूल एजुकेशन वज़ीर डॉक्टर मुराद रास ने ट्विटर पर कहा था कि मैं लाहौर ग्रामर स्कूल का केस खुद देखूंगा, मैंने प्रिंसिपल से बात की है, तफसीलात हासिल कर रहे हैं, मैं इन बच्चों की हिफाजत करूंगा। हुकूमत के इक़दाम खुश आइंद है, विच इट इज़ वेरी इंकरेजिंग कि ही रियली टुक नोटिस ऑफ इट और उन्होंने खुद इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस केस में। लेकिन ये एक केस नहीं है। स्कूलों में हरासानी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस हवाले से सिंध में काम हुआ है, बलूचिस्तान में काम हुआ है। करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से रिएक्ट करना है। और 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ तो फिर बड़ी हो जाती हैं। 4, 5 साल की उम्र से बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि उनके जिस्म पर सिर्फ उनका हक़ है। अगर उनके जिस्म को कोई हाथ लगाने की कोशिश करें तो वो बताएं, अपने वालिदैन को बताएं। उनके वालिदैन के अलावा उनके जिस्म पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई कज़न हो या कोई उस्ताद हो या कोई भी और गैर शख्स हो। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहिबा, लाहौर के स्कूल में कई साल तक तालिबात को हिरासा किया जाता रहा है और कोई छोटा मोटा नहीं है। लाहौर का सबसे रेप्यूटेड लड़कियों का स्कूल है आफ्टर द मिशनरी स्कूल, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन लिया भी गया तो एक रस्मी सी कार्रवाई कर दी गई, इनको टीचर्स को फायर कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का क्या किरदार है अब इस सिलसिले में? अब आप लोग मैदान में आ गए हैं तो बताइए कि व्हाट डू यू प्लान टू डू अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि ये जो एक लाहौर का निजी स्कूल है और इसमें गवर्नमेंट पंजाब ने बिल्कुल एक्शन लिया है। याद रखें कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ हैरेसमेंट सबसे पहले जो विक्टिम है उसको बताना ही पड़ता है। अदरवाइज़ 11 करोड़ का सूबा है, हुकूमत पंजाब को इल्हाम नहीं हो सकता कि किस जगह पे, किसी स्कूल में, किसी वर्किंग प्लेस पे किसी के साथ कोई हरासमेंट हुई है। इस स्कूल में जैसे ही बच्चियों ने पॉइंट आउट किया तो स्कूल की इंतज़ामिया ने तो जो किया सो किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और उनके अलावा CM साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया है और उसके बाद इस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। और मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जो हमारी बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये अपील है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना। अब तो हरासमेंट लॉज इतने हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो भी विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। और इसमें हुकूमत पंजाब ने जी एक कमेटी भी तश्कील दी है और इसमें CM साहब ने इसका खुद नोटिस लिया और इसमें जो भी डिसीजन आएगी कमेटी की भी एंड गवर्नमेंट जो भी उनके लिए सजाओं का तयन करेगी उसमें हम कौम को आगाह करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आप इस मामले का नोटिस लिया गया है एंड यू गाइस आर वेरी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस केस। ये बताइएगा मुसर्रत साहिबा कि ये एक स्कूल का केस है, ज़ाहिर है ऐसे कई और तालीमी इदारे भी होंगे जहाँ तालिबात को ऐसी शिकायत हों। यहाँ तो बच्चियाँ एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हैं तो शायद वो उन्होंने आवाज़ भी उठाई। और बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चियों में इतनी हिम्मत भी नहीं है या बच्चों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आवाज़ उठाएँ। तमाम तालीमी इदारों का जायज़ा हुकूमत खुद लेगी क्या? क्या वहाँ तलबा या फिर वहाँ पे भी तलबा के बोलने का इंतज़ार करना होगा? इसमें प्रोएक्टिवली आप क्या कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर हम इस वाक़े को देखें तो क्रॉस द बोर्ड ये एक मैसेज चला जाएगा सबको कि इसमें जैसे स्कूल की इंतज़ामिया ने खाली उनको फारिग कर दिया तो यहाँ तक ये बात नहीं रहेगी। हाँ, जो कल्प्रिट्स होंगे उनको ना सिर्फ उनकी जो भी जॉब्स हैं उससे हाथ धोना पड़ेंगे बल्कि कानून के मुताबिक इसकी जो भी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और जो कल्प्रिट्स हैं उनका जो जुर्म है उसकी जो सज़ा का तयन है उसकी नौयत से किया जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें हुकूमत जो है वो बहुत विजिलेंट है, लेकिन जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल की मैं इसलिए बात ज़्यादा इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ और बच्चे देर अडल्ट्स में आते हैं, वो खुद भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। स्कूल में मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आयद होती है कि एक तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करें
उसके बाद अगर बच्चा या बच्ची, बिलखसूस बच्चियों के मामले में सबसे ज़्यादा पर्दापोशी माएँ करती हैं, तो वो स्कूल की इंतज़ामिया तक तो हर सूरत पहुँचाए, लेकिन साथ गवर्नमेंट तक भी पहुँचाएं, ताकि ऐसे जो जालिम और ऐसे जो दरिंदे सिर्फ जो गॉड फॉरबिड जो असातिज़ा की शक्ल में हमारे बच्चों के साथ मौजूद हैं, तो हम अपने बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को उनसे निजात दिला सके। लेकिन उसके लिए सबसे अहम काम, जिम्मेदारी सिटीज़न की है, स्टूडेंट की है, उनके पेरेंट्स की है कि वो पॉइंट आउट करें। फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको हम ज़रूर करारवा की सज़ाएँ देंगे। वेरी नाइस। ये बताइएगा मुसर्रत साहबा, अब हरासमेंट की कमेटियाँ देख लें या इदारे देख लें, निशानदही की जाती रही है कि सब टीमें ज़्यादातर मर्दों पर मुश्तमिल हैं और बच्चियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, औरतें कंफर्टेबल नहीं होती हैं इनमें अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए। इन कमेटी में ख़वातीन की शमूलियत यकीनी कैसे बनाई जाए, क्योंकि ये तो पहली चीज़ है जो होनी चाहिए। इसमें जिन जिन लोगों ने रोल प्ले किया इसको दबाने का, छुपाने का, उनको भी सजाएं दी जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल की, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उनकी इंतज़ामिया, उनके मालिकान जो लाखों रुपए बड़े भारी भारी रकूम हम पेरेंट्स पे करते हैं, तो क्या वो हमारे बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के साथ साथ वो तरबियत, और उन्होंने अपने जो टीचर हायर किए हुए हैं उनके क्या साइकोलॉजिकल, उनके करैक्टर बिल्डिंग किस तरह की है कि वो हमारी बच्चियों किस तरह से हरास करते हैं, इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो मंजर आम पे आएगी। एंड ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल जो भी कमेटी तश्कील दी जाए उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चियों से बड़ा खुल डुल के, ज़ाहिर है मेल जो भी इन्वेस्टिगेटर होंगे उनके साथ उस तरह से वो बात नहीं कर सकती, तो इसलिए इस कमेटी में भी एक हमारी रुकन फीमेल है। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि इस वाक़े को हम इबरत का निशान बनाएंगे। सीएम साहब इस पे खुद ही इज़ वॉचिंग कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आई जाए, और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा कानून के मुताबिक जितने भी कल्प्रिट्स होंगे हम उनको सजाएं देंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपका एंथुसियाज़म देख के इस वाक़े से मुताल्लिक बड़ी खुशी हो रही है कि आप वाकई यू गाइस साउंड सीरियस के इस वाक़े को वाकई किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है।